टोनी चिड़िया तिनके के एक छोटे से घोंसले में रहा करती थी, जबकि उसके पास वाले पेड़ पे कौवा और कौवी अपना मजबूत घर बनाकर रहा करते थे। कौवा और कौवी को इस बात का बड़ा गुरूर था। टोनी चिड़िया, तुम इतने छोटे से तिनकों वाले घोंसले में रहती हो। हमें डर है कहीं किसी दिन तुम्हें कोई खौफनाक चील पकड़ कर न ले जाए। हाँ कालू जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कोई चील इसको पकड़ कर ले गई तो इसका गोश्त बड़े मजे मजे से खाएगी। कालू गोरी, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। अब मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ। आप दोनों मेरी फिक्र ना करो। और वैसे भी मैं यहाँ काफी अरसे से रह रही हूँ। मैंने तो कभी किसी चील को नहीं देखा। ओहो कालू जी, यहाँ कितनी धूप है। मुझसे तो यहाँ खड़ा भी नहीं होया जा रहा। जल्दी से अपने घर चलिए। पता नहीं ये छोटी चिड़िया इस तिनकों के घोंसले में कैसे रहती होगी। गरीब गोरी गरीब, ये बेचारी छोटी चिड़िया गरीब है। अब हर किसी के पास तुम्हारी और मेरी जैसी किस्मत थोड़ी है। ये छोटी और कमजोर चिड़िया है। ये कैसे लकड़ी का मजबूत घर बनाएगी? ये तो तिनकों से ही अपना घर बनाएगी ना। ऐसे बातें करके गोरी कालू चिड़िया के घोंसले से अपने मजबूत घर में चले जाते हैं। गोरी कालू की बातें सुनकर टोनी चिड़िया तो उदास ही हो जाती है। गोरी कालू, मैं आप कौवों की तरह ताकतवर नहीं हूँ। अगर मैं भी आप कौवों की तरह ताकतवर होती तो अपने लिए लकड़ी का मजबूत घर जरूर बनाती। लेकिन मैं ठहरी छोटी और गरीब चिड़िया। मैं सिर्फ तिनकों से ही अपना घर बना सकती हूँ। इसीलिए आप दोनों मेरा बहुत मजाक बनाते हो। इस तरह वक्त गुजरता रहा। एक दिन दोपहर का वक्त था। जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही थी। पूरा जंगल सुनसान था। धूप में सब पंछी अपने अपने घोंसलों में आराम कर रहे थे कि तभी एक राहगीर पंछी गर्मी से मारा मारा फिर रहा था। अरे बाप रे, इस जंगल में कितनी गर्मी है। अगर मैं ऐसे ही धूप में उड़ता रहा तो बीमार हो जाऊंगा। दाना पानी भी नहीं है मेरे पास। एक काम करता हूँ, शाम तक किसी पंछी के घर में रुक जाता हूँ। वो राहगीर पंछी दूर से देखता है तो उसे कौवों का घर और चिड़िया का घोंसला नजर आता है। ये छोटी चिड़िया इतनी गर्मी में इस तिनकों के घोंसले में कैसे रहती होगी? यहाँ तो गर्मी भी बहुत है। मैं तो इस चिड़िया के पास मदद मांगने हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं वो बड़े घर का दरवाजा खटखटाता हूँ। वहाँ धूप भी नहीं लगेगी मुझे। थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर शाम होते ही अपने जंगल चला जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो राहगीर पंछी बड़े घर की तरफ जाता है और उस घर का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन कौवा कौवी गहरी नींद में सो रहे थे। वो राहगीर पंछी के दरवाजा खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खोलती कि तभी टोनी चिड़िया राहगीर पंछी के पास आती है और उससे कहती है, भाई साहब, कौवा और कौवी एक बार सो जाएं तो इतनी आसानी से दरवाजा नहीं खोलते। मैं आपको काफी देर से देख रही हूँ। आप कौवा और कौवी का दरवाजा काफी देर से खटखटा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। आप इनके रिश्तेदार हो? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं एक राहगीर पंछी हूँ। जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही है तो मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लूँ। शाम होते ही अपने जंगल चला जाऊंगा। मेरा गला भी सूख गया है और दाना भी नहीं है मेरे पास। ऊपर से ये पंछी दरवाजा भी नहीं खोल रहे। आप परेशान ना हो, आप मेरे घोंसले में आराम कर लें। मेरे साथ चलो, मैं आपको मटके का ठंडा पानी दूंगी और खाने को भी दूंगी। ना ना चिड़िया बहन, आप जाएं, मैं यहीं ठीक हूँ। ऐसा कहकर वो राहगीर पंछी फिर से दरवाजा खटखटाने लगता है। वो राहगीर पंछी टोनी चिड़िया के साथ नहीं आता क्योंकि वो तो कौवा और कौवी के लकड़ी के मजबूत घर में रुकना चाहता था। मैं तो आपकी मदद करना चाहती थी, पर आप मेरे साथ नहीं आए। मैं जानती हूँ आप मेरे तिनकों के घोंसले में नहीं रहना चाहते, इसीलिए तो कौवा और कौवी का दरवाजा बजा रहे हो।
कालू, अरे ओ कालू, जाकर देखो कोई काफी देर से दरवाजा खटखटा रहा है। जरा जाकर तो देखो कौन है। इतनी अच्छी नींद में सो रहा था मैं, पता नहीं कौन सुकून हराम करने आया है। मैं नहीं जा रहा गोरी, तुम ही जाओ। हाँ हाँ, तुम सोते ही रहो, मैं जाती हूँ। अभी दिमाग ठिकाने लगाकर आती हूँ। कौन है जो इतनी गर्मी में हमें परेशान करने आया है। फिर गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। कौवी, मैं एक राहगीर पंछी हूँ। मैं यहाँ से अपने जंगल जा रहा था। आपके जंगल में धूप बहुत है। क्या मुझे आप अपने घर में शाम होने तक जगह दे सकती हो? मैं शाम होते ही अपने जंगल चला जाऊंगा। तुम्हें क्या मेरा घर धर्मशाला लगता है जो आ गए मुंह उठाकर? चलो भागो यहाँ से, मैं अपने घर में किसी को भी नहीं रुकने दूंगी। आया बड़ा राहगीर पंछी हूँ। ऐसा बोलकर गोरी कौवी दरवाजा बंद कर देती है। वो राहगीर पंछी की पूरी बात भी नहीं सुनती। इस काली कलोटी को तो अपने घर का बड़ा गुरूर है। ऐसे पंछी किस काम के जो किसी की मदद न कर सके। इससे अच्छी तो वो छोटी चिड़िया है। ऐसा कहकर वो राहगीर पंछी टोनी चिड़िया के पास जाता है। टोनी चिड़िया उसे मटके का ठंडा ठंडा पानी देती है और खाने को फल भी देती है। वो राहगीर पंछी तो खुश हो जाता है। चिड़िया बहन, आपने मेरी कितनी अच्छी मेहमान नवाजी की। उस कौवी के पास बड़ा घर था, फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की। आपने मुझे इस छोटे से घोंसले में रहने के लिए जगह दी, खाना दिया, पानी भी दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बबली भाई, मदद तो दिल से की जाती है। मेरे पास जो था मैंने उससे आपकी मदद की। अगर मेरे पास कौवा कौवी जैसा लकड़ी का मजबूत घर होता तो मैं तब भी आपकी मदद करती। अब आप आराम करें। फिर वो राहगीर पंछी सो जाता है। शाम होते ही वो राहगीर पंछी उठ जाता है। चिड़िया बहन, आपने मेरी मदद की। अब मैं भी आपके लिए लकड़ी का एक मजबूत घर बनाना चाहता हूँ। फिर आपको इस तिनके के घोंसले में नहीं रहना पड़ेगा। फिर वो राहगीर पंछी चिड़िया के लिए लकड़ी का एक मजबूत घर बनाता है। चिड़िया भी उसकी घर बनाने में मदद करती है। लगातार काम करते करते वो राहगीर पंछी लकड़ी का एक मजबूत घर बना लेता है। चिड़िया अपना लकड़ी का घर देखकर बहुत खुश होती है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा भी लकड़ी का मजबूत घर होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आपने मेरी मदद की तो मैं क्या आपकी मदद नहीं कर सकता था? अच्छा बहन, अब मैं चलता हूँ। आपने जैसे मेरी मदद की ऐसे ही और राहगीरों की मदद करते रहना। ऐसा बोलकर वो राहगीर पंछी वहाँ से चला जाता है। अरे बाप रे बाप, गोरी जल्दी आओ। देखो देखो, इस छोटी चिड़िया ने अपने लिए लकड़ी का मजबूत घर बनाया है। जल्दी आओ गोरी। लकड़ी का इतना बड़ा और मजबूत घर इस छोटी चिड़िया ने कब बनाया? सुबह तक तो वो अपने तिनके के घोंसले में बैठी थी। कब बनाया, कैसे बनाया, ये सब छोड़ो। अब तो छोटी चिड़िया अपने मजबूत घर में रहा करेगी। हाय कालू, अब मैं रोज रोज ताने कैसे मारूंगी इस छोटी चिड़िया को? मेरा तो दिन अच्छा ही नहीं गुजरता जब तक मैं इस छोटी चिड़िया को सुना ना दूं। कालू जी, कुछ करो कालू जी। बस इतनी सी बात, मैं अभी अपनी गोरी के लिए कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने दोस्त शामू कौवे के पास जाता है और चिड़िया के घर को जलाने की बात करता है। रात हो जाती है, तब कालू कौवे का दोस्त शामू कौवा चिड़िया के घर को आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के घर को जलता हुआ दूर से देख रहे थे। आग आग, मेरे घर को आग कैसे लगी? ये आग तो बहुत बढ़ रही है। मुझे कैसे भी करके जल्द इस घर से बाहर जाना होगा। फिर टोनी चिड़िया जैसे तैसे घर से बाहर आ जाती है। उसका घर पूरी तरह से जल रहा था, जिसे देखकर टोनी चिड़िया का सदमे से बुरा हाल था। मेरे घर को आग कैसे लगी?
एक दिन भी सुकून से इस लकड़ी के घर में नहीं गुजरा। अब फिर से मुझे उस तिनकों के घोंसले में रहना होगा। अब मेरा लकड़ी का घर कौन बनाएगा? कालू गोरी टोनी चिड़िया की बातें छुपकर सुन रहे थे। वो बहुत खुश थे। अच्छा, तो ये घर उस राहगीर पंछी ने बना कर दिया था इस छोटी चिड़िया को। कालू जी, अच्छा ही किया आपने जो ये घर जलवा दिया। अब छोटी चिड़िया अपने पुराने घोंसले में रहा करेगी। हाँ गोरी, मैं भी यही सोच रहा था कि इस छोटी चिड़िया ने ये घर बनाया तो बनाया कैसे। कौवा और कौवी चिड़िया का घर जलाकर बहुत खुश हो रहे थे। अब फिर से टोनी चिड़िया अपने पुराने तिनकों वाले घोंसले में रहने लगी थी। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। एक दिन फिर वो ही राहगीर पंछी फिर से टोनी चिड़िया के पास आता है। अरे टोनी, मैंने जो तुम्हारे लिए लकड़ी का घर बनाया था वो कहाँ गया? तुम फिर से इस घोंसले में क्यों रह रही हो? भाई जी, वो घर तो उसी रात जल गया था, तब मुझे फिर से इस तिनकों वाले घोंसले में आना पड़ा। टोनी, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया होगा? पता नहीं किसने किया है ये सब। किसको मुझसे इतनी दुश्मनी है कि जलन में मेरा घर ही जला दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। टोनी बहन, आप फिक्र नहीं करो। अब मैं आपको लकड़ी का नहीं बल्कि पक्का मिट्टी का घर बना कर दूंगा। आप मुझे गीली मिट्टी ला दो। फिर टोनी चिड़िया बबली तोते को नहर की मिट्टी ला कर देती है। वो राहगीर पंछी उस चिकनी मिट्टी से घर बनाना शुरू कर देता है। कुछ देर की मुसलसल मेहनत के बाद वो राहगीर पंछी टोनी चिड़िया के लिए एक मिट्टी का घर बना देता है। ये लो चिड़िया बहन, आपका घर बनकर तैयार हो गया। अब कोई भी आपका घर जला नहीं सकता, इसलिए मैंने आपको मिट्टी का घर बना कर दिया है। अब आप आराम से रह सकती हो इस घर में। ऐसा कहकर वो राहगीर पंछी वहाँ से चला जाता है। टोनी चिड़िया फिर से मिट्टी के घर में रहने लगती है। कालू कालू, वो देखो, उस छोटी चिड़िया ने अब मिट्टी का घर बना लिया है। मिट्टी का घर? आज तो खतरनाक बारिश बताई है। हमें तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। आज जब बारिश होगी तब टोनी चिड़िया का घर मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा कहकर कालू कौवा हंसने लगता है। फिर शाम को बहुत तेज बारिश होती है। टोनी चिड़िया को डर लगता है कि कहीं उसका घर पानी में ना बह जाए। वो इस डर से जल्दी से अपने घर से बाहर आती है। अरे वाह, ये घर तो बहुत अच्छा बनाया है बबली भाई ने। इस बारिश का पानी तो घर से लिपट कर नीचे आ रहा है, क्योंकि ये मिट्टी बहुत चिकनी है। मेरे घर को कुछ नहीं हो सकता, मैं आराम से रह सकती हूँ। कालू कालू, जल्दी देखो, चिड़िया के मिट्टी के घर को तो कुछ भी नहीं हो रहा। एकदम अच्छा खासा ठीक है ये। अगर बारिश के पानी से भी कुछ नहीं हो रहा तो मैं तोड़ देता हूँ इस चिड़िया का घर। जाओ गोरी, अंदर से मेरा हथौड़ा लेकर आओ। फिर कालू कौवा हथौड़ा लेकर घर से बाहर जाता है कि तभी अचानक आसमान से चमकती हुई बिजली कौवा कौवी के घर पर गिर जाती है। कौवा कौवी का घर जल रहा था। कालू कौवा बड़ी मुश्किल से घर के अंदर से गोरी कौवी को आँख से बाहर निकाल लेता है। गोरी कौवी आँख से तो बच जाती है, लेकिन गोरी कौवी के पंख और बाल जल जाते हैं। मेरे पंख, मेरे बाल, कालू, ये सब क्या हो गया? अब मैं कैसे उड़ूंगी? और मेरे बाल कितने अच्छे थे, मेरे बाल भी जल गए। गोरी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ये सजा तो ऊपर वाले ने हमें दी है, क्योंकि हम चिड़िया का बुरा जो करने जा रहे थे। अब हमें इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। ऐसे बुरे कौवा कौवी को अपने किए की सजा मिल जाती है। गोरी कौवी पूरी जिंदगी बिना उड़े ही गुजारती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।